जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। तो गाइज देखते हैं यानी कि अध्याय 4 जलवायु क्लाइमेट, कक्षा 11 ज्योग्राफी। टेक्स्ट बुक मैंने आपको पहले सारा चैप्टर क्लियर करा दिया है। तो गाइज क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो यानी कि आगे के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर पहले करा दिए, नेक्स्ट आगे के हैं यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो गाइज देखते हैं यानी कि क्लाइमेट नामक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। भारत में मानसून के आगमन तथा पश्चगमन को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन है। तो आंसर होगा, इसका राइट आंसर है गाइज, देखिए मानसून का आगमन। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मानसून में तापमान की वृद्धि के कारण वायु का निम्न दाब स्थापित हो जाता है, और निम्न वायु दाब इस क्षेत्र में वायु की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल की खाड़ी अरब सागर से वायु का प्रसार आरंभ हो जाता है। जैसे ही निम्न दाब होता है तो देखिए बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती हैं, इन पवनों की उत्पत्ति सागर में होती है, और जो पवनों की उत्पत्ति सागर में होती है, हिंद महासागर में विषुवत वृत्त को पार कर यह पवनें बंगाल की खाड़ी में आ जाती हैं। तत्पश्चात ये पवनें भारतीय वायु संचरण का अंग बन जाती हैं। विषुवत गर्म जलधाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें भारी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और ये जब गर्म होती हैं तो ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, किंतु विषुवत वृत्त को पार करते ही इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यानी कि जैसे ही विषुवत वृत्त को पार करती हैं तो इनकी दिशा भी चेंज हो जाती है, जिससे इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और जैसे ही इनकी दिशा चेंज होती है तो इनको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में जानते हैं। ये पवनें बड़ी तीव्र गति से चलती हैं, औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर ये पवनें एक माह की अवधि में संपूर्ण देश में फैल जाती हैं। ठीक है गाइज, यानी कि एक महीने में जो मानसूनी हवाएं हैं वो सारे देश में फैल जाती हैं, जिसे मानसून का आगमन कहा जाता है। इन्हीं पवनों के आगमन से जून के आरंभ में विद्युत चमक, आर्द्रता और युक्त तूफान यानी कि मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश आरंभ हो जाती है। मानसून का पश्चगमन। उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब में जून के पश्चात उसकी स्थिति में अंतर आने लगता है, और उत्तर पश्चिमी वायुदाब का गर्त दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, जिससे सितंबर के अक्टूबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमज़ोर हो जाता है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है सितंबर के अंत तक जो कमज़ोर पड़ जाता है, तथा मानसून की वापसी या पश्चगमन आरंभ हो जाता है। अक्टूबर के अंत तक यह बंगाल की खाड़ी तथा दिसंबर के मध्य तक प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है। इस तरह उत्तरी भारत में मौसम शुष्क बन जाता है और लौटते हुए मानसून की बारिश करते हैं। ठीक है गाइज, देखिए मैप में देखते हैं भारत मानसून का आगमन, यानी कि भारत में मानसून का आगमन। तो देखिए गाइज, धीरे धीरे मानसून कैसे आगमन होता है। तो ऊपर से देख रहे हैं श्रीनगर, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर जुलाई, यानी कि तो यहाँ यानी कि राजस्थान में तो 15 जुलाई को आप देख रहे हैं, ये 15 जुलाई को आता है इतने एरिया में। फिर इसे आगे एरिया में जो देख रहे हैं 1 जुलाई को आता है। ठीक है गाइज, वैसे ही एरिया दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं, फिर ये लाइन देख रहे हैं, तो जितने भी स्टेट पड़ते हैं दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, तो यहाँ 15 जून के आसपास मानसून प्रवेश करता है।
ठीक है गाइज। अगली लाइन है 10 जून को, ये इतने क्षेत्र में जो है यानी कि हमारा 10 जून को मानसून प्रवेश करता है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं गाइज, ये 5 जून को आता है, यानी कि इधर देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक 5 जून को, ये भी 5 जून को, ठीक है। और ये 20 मई को इधर, और ये 1 जून को, यानी कि 1 जून को यहाँ भी प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और 1 जून को, और 10 जून को मुंबई साइड में, 5 जून को, ये देख रहे हैं 5 जून को, ठीक है गाइज। और ये 1 जून को। तो सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? केरल में, ठीक है गाइज। और कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। इस प्रकार धीरे धीरे मानसून पूरे देश में फैल जाता है, ठीक है गाइज, 1 महीने में। तो भारत में मानसून का आगमन, और इंडेक्स लेंगे अपनी गाइज, एटलस अपने साथ रखेंगे, एटलस से पूरा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं। तो देखिए प्रमुख विशेषताएं देखते हैं गाइज। भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं, भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्वी भागों में उच्च आवासीय लक्षणों के कारण सर्वाधिक वर्षा 300 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान तथा उसके निकटवर्ती भागों में वर्षा बहुत ही कम 50 सेंटीमीटर से कम होती है। देश में होने वाली वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित होती है। भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं गाइस। नंबर 1 है मानसूनी वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों से होती है। शीतकालीन मानसूनों से यहाँ बहुत ही कम मात्रा 2% वर्षा होती है। नेक्स्ट नंबर 2 विशेषता है वर्षा की निश्चित अवधि। भारत की 75% से 90% वर्षा जून से 15 सितंबर के मध्य में हो जाती है, ठीक है गाइज। मूसलाधार वर्षा नंबर 3 है। भारत में तेज गति से अर्थात मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। इस प्रकार इस वर्षा द्वारा प्राप्त अधिकांश जल व्यर्थ ही बहकर चला जाता है। इसके साथ ही यह भूमि का अपरदन भी करता है। नंबर 4 है वर्षा की अनियमितता। भारतीय वर्षा बहुत ही अनियमित होती है, कभी अधिक कभी मूसलाधार वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाती है, कभी वर्षा की कमी के कारण सूखा भी पड़ जाता है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। नंबर 5 है वर्षा की अनिश्चितता। भारतीय बहुत ही अनिश्चित और कभी मानसूनी वर्षा आ जाते हैं और कभी देर से आता है, तो कभी कभी मानसूनी वर्षा के बीच में एक लंबा अंतराल भी आ जाता है। नंबर 6 है वितरण की असमानता। भारतीय वर्षा का वितरण सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। एक और मोसिनराम गांव चेरापूंजी के निकट में 1354 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं दूसरी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम और सबसे कम है राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में वर्षा वर्ष भर किसी स्थान पर होती रहती है। जून से सितंबर तक उत्तर पश्चिमी भारत में, मार्च से मई तक मालाबार तट में, अक्टूबर से दिसंबर तक कोरोमंडल तट पर वर्षा होती रहती है। यानी कि वर्षा जो है हमारी साल भर चलती रहती है। नंबर 8 पर्वतीय वर्षा। भारत की 95% वर्षा पर्वतीय है, केवल 5% ही चक्रवातों द्वारा होती है। क्वेश्चन आ सकता है गाइज, यानी कि कितनी % वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है, तो कितने % होती है ध्यान रखेंगे। 5% बारिश
चक्रवातों के द्वारा होती है। ठीक है गाइस, और 95% वर्षा पर्वतीय है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कृषि मानसूनी वर्षा का जुआ। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बहुत आता है ऑल कंपटीशन में, यानी कि भारतीय मानसून कृषि का जुआ क्यों कहा जाता है। तो भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है, यानी कि जो हमारी भारतीय कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर आधारित है। मानसूनों के समय पर सक्रिय न होने और पर्याप्त वर्षा होने पर यहाँ फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, अन्यथा कृषि उत्पादन में यथोचित मात्रा में नहीं हो पाता और उसमें कमी आ जाती है। जिस प्रकार जुए के खेल में दांव ठीक बैठने पर जीतता है और विपरीत बैठने पर यानी कि व्यक्ति खो देता है, तो ठीक उसी प्रकार मानसून भारतीय कृषि की स्थिति में भी यही कारण है और भारतीय मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी कि सही आ गया टाइम पे तो खेती हो गई, वरना सब चौपट हो गई। ठीक है गाइज, और गाइज वीडियो को पूरा देखे करें। ठीक है गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ठीक है गाइज, लाइक करें, शेयर करें। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसूनी वर्षा का विवरण। तो देखिए भारतीय मानसूनी वर्षा का विवरण। भारत में वर्षा के वितरण में पर्याप्त असमानताएं पाई जाती हैं। पश्चिमी तट पूर्वोत्तर भारत में उच्चावरीय लक्षणों के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। इन प्रदेशों में वर्षा का वार्षिक औसत 300 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान एवं उसके निकटवर्ती भागों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी अधिक कम रहता है। भारत की 75% से 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनों द्वारा प्राप्त होती है और अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे भाग सम्मिलित है जहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट के क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित है जहां वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। इन्हें हम मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा हिमालय का तराई प्रदेश मध्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आपका डीपली पुटअप हो सकता है कि मध्य वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इन सारे स्टेटों की सीरीज बन जाएगी और सीरीज के बाद तीन मिस्टेक होंगी, एक सही होगी। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट विशेषता है कम वर्षा वाले क्षेत्र। इन प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्य सम्मिलित हैं। कम वर्षा होने के कारण इन प्रदेशों को भारत का दुर्भिक्षुक अथवा अकाल क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट अति न्यून वर्षा वाले प्रदेश। इन प्रदेशों के अंतर भारत के वे सभी भाग सम्मिलित हैं जहां वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी गुजरात आदि राज्य में सम्मिलित हैं। न्यून वर्षा के कारण ये क्षेत्र मरुस्थल में परिणत हो गए हैं। वर्षा की कमी के कारण यहाँ सदैव सूखे की स्थिति बनी रहती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की अधिकांश वर्षा 15 जून से 15 सितंबर तक 3 महीनों की अवधि में हो जाती है। इस अवधि को वर्षा ऋतु कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों का इस वर्षा में विशेष योगदान रहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के अधिकांश वर्षा में ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून का विशिष्ट योगदान है।
परंतु मानसून की स्वेच्छाचारिता के कारण वार्षिक वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती है। अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में वर्षा की मात्रा घट बढ़ जाती है। अतः भारी वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है, जबकि कम एवं साधारण वर्षा वाले प्रदेशों में सूखे की अधिकांश स्थिति बन जाती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। भारत जलवायु दशाएं एवं ग्रीष्मकालीन वर्षा का वितरण। तो देखिए गाइस, इसमें हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो इंडेक्स देखिए, ये दे रखा है इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का मतलब है गाइस, यानी कि ये देखिए जहाँ बिल्कुल सफ़ेद है खाली स्थान है तो 20 से कम, फिर आगे है 21 से 40 सेंटीमीटर, 41 से, यानी कि इस टाइप की पट्टियाँ आएंगी तो 41 से 60, इस टाइप की पट्टी मिलेंगी तो 60 61 से 100, 101 से 200 और 201 से 400, 400 से अधिक, और यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है जहाँ डार्क डार्क दिखाई दे रहा। दक्षिणी पूर्वी मानसून का साइन ये है। ठीक है गाइज, और ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। तो आगे देखते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ बिल्कुल कम होती है, फिर आगे देखते हैं इधर बारिश हल्की कम होती है, बांग्लादेश में इस साइड में भी कम होती है। ये दक्षिणी पश्चिम ये मानसून है, मानसूनी हवाएं हैं ये भी और ये भी। और यहाँ देखते हैं ये, तो इधर गाइस सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये डार्क प्रदेश है, डार्क देखा रखा है। ठीक है, मणिपुर मेघालय में। पश्चिमी घाट देखिए, थाल घाट बम्बई साइड में, इधर बारिश अधिक होती है। भारतीय जलवायु पर चक्रवाती एवं प्रति चक्रवातीय तूफानों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर देखते हैं गाइस। चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का मौसम पर जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इनका ऊपरी वायु संचरण से भी गहरा संबंध होता है। ये कभी कभी इतने प्रबल हो जाते हैं कि वायु के सामान्य परिसंचरण को अस्पष्ट कर देते हैं। चक्रवात अरब सागर बंगाल की खाड़ी में चलते हैं, तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में चलने वाले चक्रवातों से कभी कभी भारी धन जन की हानि होती है। वास्तव में चक्रवात में वायु दाब बाहर से अंदर की ओर कम होता जाता है। समदाब रेखाएं समदाब रेखाएं वृत्ताकार या अंडाकार होती हैं। जो समदाब रेखाएं बनती हैं वृत्ताकार या अंडाकार होती हैं। ठीक है गाइस। अल्पतम वायुदाब केंद्र दो गर्त रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। इसी कारण इनमें वायु बाहर से अंदर की ओर चली जाती है। चक्रवात बहुत बड़े क्षेत्र पर फैले होते हैं, जिनका व्यास छोटे क्षेत्रों में कई सौ किलोमीटर जबकि बड़े चक्रवातों का कई हजार किलोमीटर में होता है। इस प्रकार चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र का मौसम बड़ा ही खराब होता है। प्रति चक्रवात सामान्यतः साफ मौसम का प्रतीक समझा जाता है, परंतु इसमें सदैव मौसम साफ नहीं रहता है। इसका मौसम इसकी वायु राशि के गुणों ग्रीष्म ऋतु पर निर्भर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रति चक्रवात में शुष्क गर्म मौसम, स्वच्छ आकाश होता है जिसमें उच्च दैनिक तापमान ताप परिसर पाए जाते हैं। शीत ऋतु में इन प्रति चक्रवातों में ध्रुवीय ठंडी एवं शुष्क वायु होती है। इनमें निम्न ताप और स्वच्छ आकाश के कारण साथ रात्रि में पाला पड़ता है, परंतु जिन चक्रवातों में ध्रुवीय समुद्री वायु होती है उनमें आकाश स्तरीय मेघों से ढक जाता है, जिससे प्रति चक्रवात अंधकार कहते हैं। ऐसी दशा में बड़े नगरों के
उद्योगों द्वारा प्रदूषण की गंभीर समस्या, यानी कि देखिए, और फिर जो नगर हैं तो उनमें क्या कर रहा हो रहा प्रदूषण, प्रदूषण के कारण कोहरा कोहरा छाया रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत में वर्षा के वितरण एवं उसकी मात्रा उच्च वायु का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो भारत एक कैसा देश है गाइस, विशाल देश है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय पर्वत प्रहरी की भांति का मतलब है हमारी रक्षा करता है। उसकी रक्षा करता है। हिमालय पर्वत उत्तर में साइबेरिया की ओर से आने वाली शीतल एवं बर्फीली पवनों के मार्ग में बाधा बनकर उनमें प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है गाइस। यदि पवनें देश में प्रवेश कर जाती हैं तो उत्तरी भारत में हिम जम जाती, यानी कि बहुत ही अधिक ठंड पड़ती और हमारा बर्फ से जम जाता है। इसके साथ ही हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर और दक्षिण की ओर से आने वाली मानसूनी पवनों को रोककर भारत में वर्षा करने के लिए विवश कर देता है। ठीक है गाइज। यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो उत्तरी भारत एक शुष्क प्रदेश होता, यानी कि हवाएं सीधे चली जाती और आगे जाके बारिश करती। इस प्रकार हिमालय भारत में मानसूनी वर्षा कराने में एक प्राकृतिक वरदान सिद्ध हुआ है। भारत में वर्षा के वितरण उसकी मात्रा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पूर्व से पश्चिम का और उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर कमी आती जाती है। अरब सागरीय मानसूनी शाखा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर पवन विमुखी ढालों पर भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित महाबालेश्वर में वार्षिक वर्षा का औसत 640 सेंटीमीटर। पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढाल पर वर्षा का औसत पहुंचते ही मानसूनी पवनों को आर्द्र काम हो जाती है आर्द्रता। फलस्वरूप यहाँ स्थित पुणे महानगर 50 सेंटीमीटर ही पाती है। वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है और पुणे को जो है हम वृष्टि छाया पुणे प्रदेश को हम जो है यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस। यानी कि जहाँ कम बारिश होती है उसको हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। विशाल हिमालय उत्तर पश्चिमी भारत के निम्न वायुदाब प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा का विभाजन, ठीक है गाइस, उच्च वायु के दो भागों में हो जाता है। एक शाखा पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गंगा के मैदान को पार कर पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है। दूसरी शाखा उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा में ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है। इससे उत्तर पूर्वी भाग भारत में भारी वर्षा होती है। एक उपशाखा मेघालय में इसकी एक शाखा उपशाखा मेघालय में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों से टकराकर चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा करती है। वर्तमान में मौसिनराम स्थान है चेरापूंजी में, थोड़ा सा हटके है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन आता है संसार की सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। अगर चेरापूंजी मिलता है तो चेरापूंजी, नहीं तो मौसिनराम ऑप्शन लगाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, भारत की जलवायु दशाओं को क्षेत्रीय विषमताओं का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। तो भारत की जलवायु की विषमताएं, भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान और एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान वर्षा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भारतीय मानसून की विशेषताएं, तो नंबर 1 है टेम्परेचर। तापमान का जलवायु पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। भारत में राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब जैसे ऐसे भी स्थान हैं जहां तापमान 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में कारगिल में समीप ऐसे स्थान है जहां टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस प्रकार तापमान का वितरण में अधिक विषमता मिलती है। ठीक है गाइज। नंबर 2, वर्षा की निश्चित अवधि
सामान्यतः भारत में मानसूनी वर्षा की अवधि 15 जून से। क्वेश्चन आता है गाइज, भारत में मानसून की अवधि कितने जून से कितने जून तक रहती है, कितने समय तक? 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। प्रदेश में 75 से 95 वर्षा इसी काल में हो जाती है। ठीक है गाइज, इस अवधि को वर्षा ऋतु कहा जाता है और इसी अवधि को जो है वर्षा ऋतु कहा जाता है 15 जून से 15 अक्टूबर तक, 15 जून से 15 सितंबर तक। प्रकार का अधिकांश भाग वर्षा रहित रहता है, छिटपुट क्षेत्रों में ही सामान्य वर्षा हो पाती है। मूसलाधार वर्षा, भारत में वर्षा बहुत ही तीव्र गति से मूसलाधार होती है। कभी कभी एक ही दिन में 50 सेंटीमीटर हो जाना सामान्य सी बात है। वर्षा की तीव्रता के कारण अधिकांश जल अनावश्यक ही बह जाता है। इस कारण मृदा का अपरदन होता है तथा वह अनुत्पादक हो जाती है। नेक्स्ट है अनिश्चित वर्षा। तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सबसे बड़ी विषमता उसकी अनिश्चितता है। कभी कभी वर्षा अत्यधिक हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं हो पाती है जिससे सूखा पड़ जाता है। ठीक है गाइस, इस कारण भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं वर्षा की अनियमितता। तो भारत में वर्षा पूर्णतः मानसून पर निर्भर करती है। यदि मानसून शीघ्र आ जाता है तो वर्षा भी शीघ्र आरंभ हो जाती है। इसके विपरीत मानसून के देर से आने पर वर्षा भी देर से होती है। नेक्स्ट है वर्षा का असमान वितरण। देश में वर्षा का वितरण बड़ा ही असमान है। एक और मौसिनराम गांव चेरापूंजी के निकट है जो वार्षिक वर्षा का औसत 1354 सेंटीमीटर रहता है। दूसरी ओर राजस्थान में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर रहता है। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संसार में बारिश होने वाला प्रदेश है मौसिनराम। ठीक है गाइज, और सबसे कम राजस्थान है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत की जलवायु का कृषि तथा उद्योग धंधों आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो देखिए जलवायु का कृषि एवं आर्थिक जीवन पर प्रभाव इफेक्ट क्या होता है देखते हैं। तो कृषि, तो भारत में खरीफ फसलों की बुवाई वर्षा के आरंभ होने के साथ ही शुरू हो जाती है। जब वर्षा समय से प्रारंभ हो जाती है तो नियमित अंतराल पर होती रहती है। कृषि उत्पादन अच्छा होता है। नंबर 2, जिन भागों में कम वर्षा होती है अथवा सूखा पड़ता है वहाँ कृषि फसलें सिंचाई के बिना पैदा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मूसलाधार वर्षा होते रहने से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा भारी जनधन की हानि होती है। नेक्स्ट है समय से पूर्व वर्षा आरंभ होने तथा समय से पहले वर्षा समाप्त होने से भी आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। नंबर 5 है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। गर्म लू चलने लगती है जिससे खेतों में काम करना कठिन हो जाता है अर्थात आर्थिक क्षमता घट जाती है। नंबर 6, भारत में किसी वर्ष जल वृष्टि बहुत कम हो जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं और देश में अकाल पड़ता है। इसके विपरीत कभी कभी वर्षा इतनी अधिक हो जाती है जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, इससे भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इस कारण भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारत की जलवायु ने कृषकों को भाग्यवादी और निराशावादी बना दिया है। इसी कारण जो है भारत के किसान जो है भाग्यवादी, यानी कि बारिश सही होगी तो भाग्य बन गया और नहीं हुई तो भाग्य नहीं है, निराशावादी। नेक्स्ट है चक्रवाती वर्षा के कारण पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में गेहूं व गन्ने की फसल को लाभ मिलता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में हरे चारे की कमी हो जाती है गर्मी के ऋतु में, जिससे पशुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग धंधे आर्थिक जीवन पर प्रभाव। कृषि कार्य उत्पादन के अतिरिक्त जलवायु का प्रभाव भारत के उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। तो देखते हैं दक्षिणी भारत की जलवायु उत्तरी भारत की जलवायु की अपेक्षा अधिक सम है, यानी कि दक्षिणी भारत की जो जलवायु है उत्तरी भारत की जलवायु से अधिक वो
नम है और अच्छी है। ठीक है गाइज। समुद्री तट निकट होने के कारण वहाँ का उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि उष्ण मतलब ना ही गर्म ना ही ठंडी। यही कारण है कि भारत में अधिकांश सूती वस्त्रों की मिलें जो हैं दक्षिणी भारत में स्थापित हैं। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के तटीय भागों में स्थित हैं। ठीक है गाइज। इसके विपरीत उत्तरी पर्वतीय भाग अधिक ठंडा जलवायु प्रदेश है, इसलिए वहाँ ऊनी वस्त्रों की कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार मैदानी भाग में गन्ना उत्पादन के अनुकूल दशाओं के कारण चीनी उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताओं का वर्णन है। तो देखिए विशेषताएं देखिए। तो भारतीय मानसून वर्षा की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी और जून से सितंबर के दौरान होती है। नंबर 2 है गाइज मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच भूआकृतिक तथा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवन विमुखी ढाल पर 250 सेंटीमीटर दर्ज होती है। नंबर 3 है देखते हैं समुद्र से बढ़ती दूरी के कारण मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर से पटना में 105, दिल्ली में 156 सेंटीमीटर यानी कि धीरे धीरे घटती चली जाती है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, इससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। नंबर 5 मानसूनी वर्षा का स्थान वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर से वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है 250। आगे देखते हैं नंबर 6 है कई बार पूरे देश में या इसके भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। नंबर 7 है कई बार वर्षा निर्धारित समय से पूर्व समाप्त हो जाती है, इससे बड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है। साथ ही शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। तो देखते हैं गाइज कोपेन के अनुसार भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वर्णन। तो देखिए कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। तो जलवायु का वर्गीकरण करने में व्लादिमीर कोपेन का प्रयास सराहनीय है। ठीक है। तो कोपेन का कभी कभी क्वेश्चन आता है गाइज कि जलवायु को वर्णन करने वाले कोपेन का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है गाइज। ध्यान रखेंगे व्लादिमीर कोपेन का। जलवायु को विभाजित करने के लिए तापमान और वर्षा को आधार बनाया गया है इन्होंने। तापमान के आधार पर इन्हें पृथ्वी को 5 भागों में यानी कि पृथ्वी को जो है 5 भागों में विभाजित कर दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम ABCDE का प्रयोग किया है। ठीक है गाइज। तो कोपेन के अनुसार 5 भाग हैं। नंबर 1 है AMW, यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ठीक है गाइज। इस प्रकार जलवायु कोंकण मालाबार तट पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। जाड़े की ऋतु शुष्क रहती है, लेकिन ग्रीष्म में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं AW, यह भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु से ही संबंधित है और यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतर भाग जलवायु से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं AS, यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का ही भाग है। इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के दक्षिणी पूर्वी समुद्री तटीय भागों पर जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है BSHW, यह जलवायु आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु से संबंधित है। भारत में यह जलवायु 2 भागों में पाई जाती है। एक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान पंजाब क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र कर्नाटक में, राज्य में पश्चिमी घाट के पूर्व में। नंबर 5 है BWHW, यह शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। यह जलवायु राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में मिलती है। CWG, यह उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। इस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर बिहार, उत्तरी बंगाल में यह जलवायु मिलती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नंबर 7
DFC यह शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। इसमें कोई भी ऋतु शुष्क नहीं होती है, सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। यह जलवायु सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यह ध्रुवीय जलवायु है। इस प्रदेश में गर्म माह का तापमान भी 10 सेंटीग्रेड से कम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि चैप्टर नंबर 4 के। तो गाइज ये फिनिश हुए। आगे आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है गाइज, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर हैं, फिर अति होंगे, फिर यानी कि विकल्प वाले टेक्स्ट बुक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला चैप्टर टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होगा। ठीक है गाइज, टेक्स्ट बुक से सारा चैप्टर फिनिश कराया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। तो गाइज अभी के लिए इतना ही है। ठीक है गाइज, प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज रेड बटन को ओके करें, सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद बेल आइकन बटन दबाएं ताकि घंटी पे बटन यानी कि घंटी को बजाएं ताकि आपके मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, अपनी नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट। ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट मुझे चैनल के द्वारा ज़रूर भेजें गाइज। मुझे बहुत खुशी होती है आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है गाइज, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।